वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। यह कहना है भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं इसी लोकप्रिय महापुरुष के बारे में कि किस प्रकार से एक चाय बेचने की शुरुआत से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का तय सफर किया। एक चाय बेचने वाला कैसे बना भारत का प्रधानमंत्री। आप देख रहे हैं लाइफ स्टोरी फैक्ट। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है 17 सितंबर 1950 से, जब नरेंद्र मोदी का जन्म वडनगर महसाना गुजरात में हुआ था। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद दास मोदी है और माता हीराबेन दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे और नरेंद्र मोदी का परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था, इसलिए वो भी अपने पिता के साथ ट्रेनों में चाय बेचने का काम करते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की। 13 साल की उम्र में उनकी सगाई जसोदाबेन नाम की लड़की से हुई और सगाई के कुछ साल बाद ही उनका विवाह भी इसी लड़की से करवा दिया गया। अगर आप नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि वो अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं। ऐसा अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़ के अनुसार ये माना जाता है कि वो दोनों कुछ समय के लिए साथ रहे और नरेंद्र मोदी की इच्छा से वो दोनों अलग हो गए और फिर कभी नहीं मिले। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि वो एक साथ कभी नहीं रहे और कुछ साल बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया और इसके कारण उनका विवाहित जीवन भी समाप्त हो गया। नरेंद्र मोदी का ये मानना था कि विवाहित लोगों के बजाय एक अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के विरुद्ध अच्छे से लड़ सकता है, क्योंकि उसको अपने परिवार और बीवी बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक किया और उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और वहां से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। सन 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुए और वे आरएसएस के प्रचारक भी बने और इसी साल नरेंद्र मोदी को गुजरात ब्रांच का महासचिव बना दिया गया। 1990 में जब लालकृष्ण आडवाणी की अयोध्या यात्रा निकाली जा रही थी तब उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत ही जल्द लोकप्रिय हो गए। 1995 में भाजपा की पार्टी ने गुजरात में विधानसभा की सरकार बना ली। यह गुजरात में भाजपा की पहली सरकार बनी थी, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकी और 1996 में समाप्त हो गई। सन 1998 में जब भाजपा ने आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था तब मोदी ने भाजपा की जीत का मार्ग ढूंढा और इस कार्य में वो सफल भी रहे। 2001 में जब केशुभाई पटेल की सेहत खराब होने लगी तो नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। मोदी ने अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 को संभाला। इसके बाद मोदी ने विधानसभा चुनाव लड़ा जिसमें अश्विन मेहता को हराया। अपनी मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान बहुत ही अच्छा कार्य किया और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई और एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का निर्माण भी गुजरात में हुआ। और देखते ही देखते नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मोदी के लिए चुनाव जीतने के 3 दिन बाद ही गुजरात में सांप्रदायिक की एक बहुत ही बड़ी घटना हुई जिसमें 58 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस कांड में गोधरा के पास एक यात्रियों से भरी ट्रेन में आग लगा दी गई और इस कारण गुजरात में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और इन दंगों में लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। उस समय गुजरात में भाजपा की सरकार थी और इस कारण से इस गोधरा कांड को नरेंद्र मोदी से जोड़ा गया और कुछ दलों ने नरेंद्र मोदी के लिए इस्तीफे की मांग की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई जो इस मामले की जांच कर सके। इस कमेटी का नाम एसआईटी था और एसआईटी के द्वारा पूरी जांच पड़ताल करने के बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें यह बताया गया कि नरेंद्र मोदी का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। और 2013 में इस एसआईटी पर आरोप लगाया गया कि उसने मोदी के खिलाफ सबूतों को छुपाया गया है। नरेंद्र मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे और इसके 1 साल बाद ही उन्हें भाजपा का अध्यक्ष भी बना दिया गया। 2014 में होने वाले आम चुनाव में अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई पड़ रहे थे और वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद आने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी जगह बना चुके थे। इस चुनाव के दौरान मोदी जी ने पूरे विश्व में लगभग 437 से भी ज़्यादा रैलियां की और इन रैलियों में मोदी ने जनता के सामने मुद्दे भी रखे और फिर जनता के प्रेम और मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और इसके बाद देखते ही देखते नरेंद्र मोदी भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों पर भी अपनी छाप बना ली। आज नरेंद्र मोदी विश्व के शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में आते हैं। यह सब उनके विकास
प्रेम और जनता के विश्वास से संभव हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए लाइफ स्टोर फैक्ट की ओर से आपको धन्यवाद।